और वहीं दूसरी तरफ सीरिया लिए चलता हूं आपको, जहां से बशर अल असद भागे अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि वहां लगातार बड़े हमले हो रहे हैं। सीरिया में धमाके इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं और आवाज ईरान तक सुनाई दे रही है, क्योंकि ईरान जिसकी प्रॉक्सी के तौर पर सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार जो है वो काम कर रही थी, वहीं आखिर कैसे एक बार फिर से सीरिया के अंदर बड़े हमले कर दहला दिया इजराइल ने। टारगेट अलेप्पो सीरिया, इजराइल के जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स, बड़े ठिकाने, और यह दावा किया जा रहा है कि उन ठिकानों को टारगेट किया गया है जहां पर जो हथियार हैं स्टोर किए गए थे, केमिकल वेपन्स जहां से बनाए जा सकते हैं। ये धमाके इतने जोरदार थे कि रात के वक्त में ही दिन जैसा उजाला दिखा और आसपास के इलाकों में तकरीबन 2.5 रिक्टर स्केल का भूकंप महसूस किया गया। और बड़ी बात यह, इससे पहले भी इसी तरीके का बड़ा हमला इजराइल की तरफ से सीरिया को टारगेट करते हुए किया गया था, और ये हमले भी इसी तरह के उन हथियार डिपो को टारगेट करते हुए किए गए, जिसके बाद आखिर कैसे ये धमाके हो रहे हैं। तो बड़ी स्ट्राइक्स लगातार इजराइल की तरफ से जारी है और सीरिया में एक के बाद एक हमले यहां पर किए जा रहे हैं। कैसे इस बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, जरा देखिए। इजराइल के सीरिया के अलेप्पो में यह भीषण एयर स्ट्राइक, जबरदस्त हमला इजराइल की तरफ से। अलेप्पो में इतने बम बरसाए गए कि रात कोई दिन के जैसा उजाला लोगों ने देखा। तस्वीरें जो सामने आई, दक्षिणी इलाके में सीरियाई सेना के ठिकानों पर ये बड़े हमले, बड़े टारगेट किए गए। अलेप्पो में वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र जिसे टारगेट किया गया है, बड़ी वजह इसके पीछे अल सफीरा शहर के पास हथियार डिपो जिसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। अलेप्पो में 7 बड़े भीषण विस्फोट की जो आवाजें हैं वो यहां सुनाई दी। बड़े हमले किए। इजरायली हवाई हमले से तकरीबन 2.5 रिक्टर स्केल के भूकंप का दावा किया जा रहा है। हमले इतने जबरदस्त थे कि धमाके से जो जमीन है, धरती है, वो हिल गई, वो कांपी, जिससे कई घरों के दरवाजे और खिड़कियों तक में भी दरारें देखने को मिली। सीरिया में हथियार, गोला बारूद हिजबुल्लाह के हाथ में ना लगे, ये सबसे बड़ी वजह है जिसके लिए लगातार बड़े हमले इजराइल कर रहा है। और बंकर बस्टर बम जिसका इस्तेमाल सीरियाई सेना के इन अड्डों को ध्वस्त करने के लिए इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, ताकि तुर्की के एचटीएस आतंकी केमिकल हथियार ना बना पाए, केमिकल हथियार इनके हाथ में ना पड़े, इसके लिए कोशिश यहां पर हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ आपको बड़ी अपडेट बताऊं, जहां पर लगातार बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं, वहीं सबसे बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन इससे पहले सीरिया के अंदर किया इजराइल ने, इससे कबूला है। बड़ा ऑपरेशन कर फैक्ट्री को तबाह किया गया था असद रिजीम शासन के दौरान। यह बड़ी बात है, बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं जो इजराइल ने एक्सेप्ट की है, जिस दौरान बशर अल असद का शासन चल रहा था उस दौरान। और यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह आईडीएफ की तरफ से जारी की गई है ग्राफिकली, जिसमें यह दावा है कि अंडरग्राउंड जो केमिकल वेपन्स की फैक्ट्रियां बनाई गई थी, उन्हें आखिर कैसे ग्राउंड ऑपरेशन चला, तबाह किया गया। 100 कमांडोज की तरफ से इस फैक्ट्री को तबाह किया गया। वहीं दूसरी तरफ ग्राफिकली आपने देखा, वहीं दूसरी तरफ 100 से ज्यादा कमांडोज मैदान में थे जो सीरिया के अंदर असद शासन के दौरान घुसे और जाकर उन फैक्ट्री को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उसका पूरा फुटेज जारी किया गया। 100 से ज्यादा जो कमांडोज हैं वो इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे, और वो टारगेट्स जो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स सीरिया के अंदर बना रहे थे उन्हें टारगेट किया गया। और इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया मेन बिजी
मेनी वेज ऑपरेशन, जिसे 100 से ज्यादा कमांडोज कैसे असद शासन के दौरान अंदर जाकर एग्जीक्यूट करते हैं। इजरायली सेना का सीरिया में यह सीक्रेट मिशन जिसे एक्सेप्ट किया आईडीएफ ने। इजरायली सेना ने सीरिया में बशर अल असद की सत्ता के दौरान इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। 120 इजरायली कमांडोज ने सीरिया में जमकर तबाही मचाई थी, बड़े हमले किए। ईरान की मदद से सीरिया में जमीन के नीचे यह फैक्ट्री चल रही थी। मिसाइल फैक्ट्री को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया था। बड़ा ऑपरेशन चलाकर सीक्रेट मिशन 8 सितंबर 2024 को दरअसल अंजाम दिया गया था। खूंखार शॉलडॉग यूनिट आईडीएफ की महज 3 घंटे के ऑपरेशन के दौरान इस पूरी ऑपरेशन को अंजाम दिया। सीरिया में 200 किलोमीटर अंदर तक आईडीएफ के कमांडोज उस दौरान घुसे थे। सीक्रेट मिशन को ऑपरेशन मेनीवेज नाम दिया गया। ईरान की मिसाइल फैक्ट्री सीरिया के मस्यफ इलाके में थी, जहां पर जमीन के 70 से 130 मीटर नीचे कई परतों में इस फैक्ट्री को बनाया गया था, जहां ईरान की घातक मिसाइलों का निर्माण किया जाता था। फिर इन्हें हिजबुल्ला और असद की सेना को दे दिया जाता था, जिसका इस्तेमाल वो लगातार इजराइल के खिलाफ यहां पर करते थे। तो बड़े ऑपरेशन सीरिया के अंदर आखिर कैसे सितंबर से लेकर आज तक की तारीख में इजराइल चला रहा है, जरा देखिए। सीरिया में बशर असद शासन उखड़ चुका है। एचटीएस विद्रोही सीरिया पर कब्जा जमाए बैठे हैं। असद शासन का अंत करने के लिए एचटीएस विद्रोहियों ने अलेप्पो से लेकर दमिश्क तक बारूदी हमले कर सीरिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब इजरायली सेना सीरिया में सक्रिय है। सीरिया की असद सरकार और सेना भले ही सब छोड़कर भाग खड़े हुए, लेकिन इजरायली सेना अलर्ट मोड पर है, क्योंकि सीरिया में अब भी सेना के हथियार, गोला बारूद, केमिकल वेपन मौजूद हैं। और अगर हिजबुल्ला या किसी दूसरे आतंकी संगठन के हाथ ये खतरनाक हथियार लगे तो फिर इसका खामियाजा इजरायल को भुगतना पड़ सकता है। सीरिया के अलेप्पो में इजरायली फौज ने हवाई हमले कर जमीन हिला दी। एयर स्ट्राइक से भूकंप तक आ गया, क्योंकि इजरायली एयरफोर्स ने जहां बमबारी की, वहां सीरियाई सेना के हथियार तबाह किए गए। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र उड़ा दिया गया। असद शासन के दौरान भी इजराइल ने कैसे ईरान और सीरिया को हिलाया, उस सीक्रेट ऑपरेशन का खुलासा भी इजरायली फौज ने कर दिया है। सीरिया में 200 किलोमीटर घुसकर 120 इजरायली कमांडोज ने पहाड़ के नीचे तबाही मचाई थी। सीरिया के एयर डिफेंस भी फेल हो गए थे। ईरानी मिसाइल फैक्ट्री बर्बाद कर दी गई थी। यानी इजराइल सीरिया में असद शासन, ईरान या हिजबुल्ला का कोई नामो निशान बाकी न रहे, इसके लिए इजराइल बारूदी तबाही मचाकर सब कुछ नष्ट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीरिया पर बड़े हमले इजराइल की तरफ से सितंबर में ही शुरू कर दिए गए थे, बड़े ऑपरेशन जिसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ अभी भी ये बड़े हमले जारी हैं और तब तक जारी रहेंगे जब तक इजराइल के दुश्मन पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते हैं। संग्राम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।